डियर एस्पिरेंट्स, यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने का मानस हम बना चुके हैं। तो उसमें सबसे पहला कदम हमारा क्या होगा? सबसे पहला कदम हमारा होगा कि यूपीएससी की ऑथराइज साइट से सिलेबस को डाउनलोड करना, उसका प्रिंट आउट लेना और वो हमारे सामने रखना, ना कि किसी अन्य सोर्स से आप सिलेबस को ले। नहीं, सिलेबस हमें यूपीएससी की ऑथराइज साइट से ही लेना है और अपने सामने रखना है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेटर हैं, उनके पास यूपीएससी द्वारा सिलेबस ही जाता है, वही सिलेबस जाता है जो सिलेबस यूपीएससी की साइट पर है और आपने जिसको डाउनलोड करके रखा है। एग्जामिनर भी उसी सिलेबस को देख रहा है क्वेश्चन बनाते समय, और आप भी अपने आंसर तैयार करते समय उसी सिलेबस के पॉइंट को देखेंगे। वही एक कॉमन आप लोगों का जुड़ने का जरिया है। तो इसका आप ध्यान रखें अच्छी तरह से कि ऑथराइज साइट से सिलेबस को डाउनलोड करें, अपने सामने रखें, और उसके बाद आप उस सिलेबस के हर टॉपिक को, हर सब टॉपिक को, हर सेंटेंस को, उस सब्जेक्ट के ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वो जीएस पेपर 1 है, चाहे पेपर 3 है, चाहे कोई और है, आप उसको 1 बार, 2 बार, 4 बार आप उसको अच्छी तरह से पढ़ते रहें। उसका एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक आपके दिमाग में आना चाहिए कि सिलेबस में जो उस सब्जेक्ट में कितनी कैटेगरीज में वो सिलेबस बांटा है, कितनी सब कैटेगरीज में वो सिलेबस है। मैं आपको ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि जितना आप सिलेबस से अपनी फ्रेंडशिप करोगे, जितना आप सिलेबस से अपनी फेमिलियरिटी करोगे, जितना आप सिलेबस से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करोगे, उतना ही आपको रिवार्ड मिलेगा। सिलेबस के वर्ड को अगर आप कि जितनी बार पढ़ोगे, आपको जो सेंटेंस को, आपको उनकी कई डायमेंशंस हर बार नई निकलती नजर आएगी, और उन्हीं डायमेंशंस के भरोसे जब आप ऑब्जर्वेशंस पर जाओगे, दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, उसी सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, तो कितनी ही फैक्ट्स, कितनी ही फिगर्स, कितनी ऑब्जर्वेशंस, वो सब उन टॉपिक से अपने आप रिलेट होती जाएंगी। तो मेरा आज आपको यही कहना है कि सिलेबस को पूरी तरह से आप अच्छी साइट्स, ऑथेंटिक साइट से लें, और उसको एक एक वर्ड को, सेंटेंस को आप अच्छी तरह से आत्मसात करें। उससे कभी भी कैजुअल मत लो, रनिंग मोड में मत लो, कहीं और से मत लो। और ये मानो, अगर आपने सिलेबस के वर्ड्स को, टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ लिया है और रियलाइज कर लिया है, जिस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, रियली उसी तरह से आपका 15-20% काम हो गया है। उसके बाद आपको उसके ऊपर बिल्डिंग ही बनानी है। मैं समझता हूँ कि मेरी इस बात को जो भी सीरियस प्रिपरेशंस कर रहे हैं, वो लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको वेटेज देंगे, और अपनी तैयारी के समय शुरुआत से ही उसी तरह से अपनी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। बहुत खुश रहो, जीवंत रहो, फोकस रहो। गुड विशेस।